जो आपका माइनर सब्जेक्ट है दोस्तों ब्यूटी एंड वेलनेस, ठीक है, इसका हम लोग देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर हिंदी में दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके कि आपका क्वेश्चन किस टाइप से रहता है, ठीक है, और पैटर्न वगैरह सब समझ आ सके, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो टोटल आपका जो एग्ज़ाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है दोस्तों, 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 25 आपको इंटरनल के तौर पर कॉलेज में मिलता है और आपका जो 75 है उसका आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है, ठीक। 3 घंटे का टाइम दिया जाता है। तो देखिए जैसे ही आप देखिएगा आपका क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, सभी प्रश्नों का उत्तर दे। तो 2 ग्रुप में बटा रहेगा, ठीक है, खंड का के नाम से और खंड खा के नाम से। खंड का में आपको टोटल 3 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, जो कि पहला प्रश्न रहेगा उसमें 5 ऑब्जेक्टिव रहेंगे दोस्तों। उसके बाद आपका जो है दूसरा और तीसरा रहेगा वो रहेगा 5-5 मार्क्स का, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो पहला प्रश्न हो गया आप लोग का कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना, यानी कि जो पहला प्रश्न है उसका आंसर जो है एक शब्द या फिर एक ही वाक्य में देना है, क्योंकि ये है 1 मार्क्स का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो देखिए पहला क्वेश्चन हो जाता है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो लिखना है। वैसे हम आपको जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब आंसर वगैरह भी करवाएंगे, उस समय आपको बताया जाएगा, अभी सिर्फ दिखा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, शरीर का वह पावर मतलब शरीर का वह पावर हाउस क्या है जो ऊर्जा के उत्पादन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है, वो कौन सा है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि श्वसन पथ में बाल जैसी छोटी संरचनाएं क्या है जो कणों को फंसाने में मदद करती है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया दोस्तों कि यदि किसी चालक में उसके कोर की तुलना में सतह पर अधिक धारा प्रवाहित होती है तो इस प्रवाह को क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथा था आपका। और लास्ट जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5वां है, बोल रहा है कि नाखून में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन था। 5 क्वेश्चन अटेंड करने से आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, यानी 1-1 मार्क्स के लिए है। तो आपको ज़्यादा लंबा नहीं लिखना, एक लाइन या फिर एक सेंटेंस में एक वर्ड में हो सके तो वही लिखना है, ज़्यादा नहीं। अब आप देखिए क्या रहता है दोस्तों। उसके बाद देखिए 5 क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ लिखा गया है कि इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है, यानी ये दोनों क्वेश्चन जो है 5-5 मार्क्स के लिए दोस्तों। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका छठा क्वेश्चन हो जाता है कि मानव शरीर में बालों का क्या कार्य है ये समझाइए, यानी बालों का काम क्या है वो समझाइए। और आगे जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर दूसरा हो जाता है इसी का, बोला है कि त्वचा में होने वाले सामान्य समस्याओं का वर्णन कीजिए, यानी त्वचा में हमारे स्किन में जो प्रॉब्लम होती है सामान्य समस्याएं उसके ऊपर लिखना है। तो ये 5-5 मार्क्स के लिए रहता है। तो ये आपका ख़त्म हो जाता है खंड का, ठीक है। उसके बाद आपका जो है खंड खा, ये खा होगा, ठीक है, ये गलती से गा लिखा गया, ये खंड खा होगा, जिसमें आपको बोला टोटल 7 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। कितने रहेंगे? टोटल 7 रहेंगे दोस्तों। आंसर आपको कोई भी 4 ही अटेंड करना रहेगा, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कोई भी आप 4 अटेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जो आपको आता हो 7 में से वो लिख दीजिएगा। तो देखिए लिखा है कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सातों क्वेश्चन एक एक करके। ये जितने क्वेश्चन लिए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, आपके सिलेबस से ही है, तो आपको कर ही लेना है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर हो जाता है हम लोग का कि मानव शरीर के अंगों और उनके कार्यों की विवेचना कीजिए। मानव शरीर के जितने भी अंग हैं और उनके कार्यों के बारे में आपको विवेचना करना। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था पहला, खंड खा का पहला, यानी कि 8वां नंबर, ठीक है। इसमें देखिए 4 पेज में कम से कम जरूर आपको लिखना है, क्योंकि बहुत लंबा रहेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां है कि त्वचा के विभिन्न कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए, यानी त्वचा के जितने भी काम हैं उसका विस्तार से वर्णन कीजिए। ये भी 4 पेज में, यानी आपको 4-4 पेज में लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप वाला आंसर है। आगे है दोस्तों हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है कि बालों के विकास के विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। जो आपका बाल है उसका जो विकास होता है उसके विभिन्न चरणों का वर्णन कीजिए। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको आंसर करवाया जाएगा तब बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हम लोग का कि बालों के प्रकार एवं समस्याओं का वर्णन कीजिए। मतलब समस्याओं के कारण, यानी कौन से समस्या, जैसे किस कारण से, मतलब बाल का जितने भी प्रकार है और समस्या जो उत्पन्न होता है उसका क्या कारण है, उसके बारे में आपको लिखना है, चर्चा करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। तो बोला है कि नाखून के प्रकार, यानी आपका जो नाखून हो उसके कितने प्रकार होते हैं, इसकी संरचना के बारे में, इसके सभी कामों के बारे में आपको वर्णन करना है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कि मानव शरीर के हड्डियों की संरचना एवं कार्य लिखे। मानव शरीर की जो हड्डी है उसकी संरचना के बारे में और उसके कामों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको यही पूछा जा रहा है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों, जो कि हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, यानी 7वां प्रश्न है खंड खा का। बोल रहा है कि बाल झड़ने के कारण एवं उपाय की वर्णन कीजिए। यानी बाल जो आपका झड़ता है उसका क्या कारण हो सकता है। देखिए बहुत सारे लोगों का आजकल बाल भी झड़ता है ना, तो बाल झड़ने का बहुत बड़ा क्या कारण है वो आपको लिखना है। इसके क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं अपने थ्रू से, ये सब तरीका आपको लिखना है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन टोटल 7 है आपका खंड खा में, किसी भी 4 को अटेंड कीजिएगा। और यही था आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर ब्यूटी एंड वेलनेस का। तो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसका VBI क्वेश्चन भी आपको जल्द ही मिलेगा, साथ ही साथ जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर वगैरह भी आपको करवाया जाएगा। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखना है ताकि जो है वीडियो भी जल्दी अपलोड हो सके। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इसका आंसर वगैरह चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।